देखो क्या है कि अगर किसी की शादी के लिए कोई आता है कि भाई मेरे बच्चे की शादी कब होगी, तो आप क्या करते हो? उसकी कुंडली लेते हो। जब आप कुंडली लेते हो तो आप उसको क्या पकड़ते हो? सप्तमे से, पराशरी से करना हो तो मेरा ये सप्तमे से भाई, और सातवें घर में ये प्लेनेट बैठा है, सप्तमेश को या सातवें भाव को ये प्लेनेट देख रहा है ना। सप्तमेश कौन से ग्रह के नौमांश में बैठा है? राशि में। यही वो प्लेनेट है जो कराते हैं। सातवें घर के साथ कौन बैठा है? तो जब ऐसे प्लेनेट को आप चयन करते हो तो फिर हम देखते हैं कि भाई ये प्लेनेट कब आपकी राशि, आपकी तिथि, आपका नक्षत्र और आपका स्वर और अक्षर का वेद कर रहा है। जब तीन या तीन से अधिक प्लेनेट वेद कर रहे हो, उस समय यदि आप प्रयासरत हो तो आपकी शादी हो जाती है। लेकिन मुद्दा क्या लिया हमने? हमने मुद्दा लिया कि वो प्लेनेट जिसका प्रभाव सातवें घर से जुड़ा हुआ है, वो अगर आपके पंचसलक का वेद करता है अच्छे, तो विवाह कराता है। इसी प्रकार से संतान का ऐसा ग्रह जो सातवें भाव का मालिक है, सातवें भाव में बैठा हुआ है, सातवें भाव के नौमांश में बैठा हुआ है, सातवें भाव के बैठे हुए प्लैनेट से एस्पेक्टेड है या उसको देख रहा है, उनकी आपसी दशाओं के अंदर जब वो तिथि, नक्षत्र, स्वर, राशि का वेद करेगा तो वो संतान लाभ करा देगा। क्योंकि ये तो जो पंचलक का वेद है, ये शुभ और अशुभ का जब आप विचार कर लोगे तो वो बताएगा कि जब शुभ होना है तभी होएगा ना संतान, अशुभ में तो नहीं होता। सर 5th हाउस लेंगे 7th हाउस लेंगे संतान की? अरे संतान के लिए 5th हाउस से 7th किसने बोला? विवाह का, विवाह का मूल भाव 7वां है और संतान का मूल भाव 5वां है। किसने बताया आपको कि 7वां होता है संतान का? दूसरे बच्चे की गणना अगर करनी है तो 7वें से देखते हैं, 5 का मल्टीपल होता है। 1 मिनट होल्ड कर लीजिए, मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ। SBC ठीक है। तो अभी तक जितना भी हम लोगों ने करा है उसका कोई, जिसको लगता हो कि हाँ भाई मैंने थोड़ा थोड़ा मेमोराइज किया है, आप लोग टुकड़े टुकड़े में ही सही एक बार ब्रीफ करना, जरा मुझे बताना कि SBC जो है ना वो, उसमें सबसे पहले जो है ना वो क्या क्या चीजें लेते हैं SBC कास्ट करने के लिए, क्या क्या मुख्य चीजें हैं? सर्वतोभद्र चक्र कुंडली से प्रिडिक्शन के लिए क्या क्या मेन मेन टॉपिक क्या लेते हैं हम लोग? कोई बता दें। सर पंचलाख का लेते हैं, पंचलक हो गया लता एक। हो गया, SMT, हाँ। SMT हो लट्टा, गया, लट्टा SMT हो गया, उपग्रह हो गए, हाँ। 88 पदा हो गई। हाँ। उसके बाद आपके सब बाहर सामने तो पहले ऊपर सारे जितने भी हैं साइंस होंगे, बर्थ 12 जोडियाक साइंस, 27 पहले नक्षत्र, हमारे मून वो से सारा का सारा नवांश बर्थ हाँ, वो सब आउटर साइड में। फिर अंदर आपके हाँ वो भी तो देखेंगे ना सारे। हाँ देखो क्या कौन है, से जो टूल्स हैं वो क्या है, 81 वर्गास, 81 वर्गास। 81 वर्गास के अंदर में हमारा जो टूल होगा प्रोडिक्शन का, सबसे पहला हम नोट करते हैं पंचसलक, यानी कि नक्षत्र, राशि, तिथि, अक्षर, स्वर और दिवस, ये पंचसलक हो गए। उसके बाद हम लत्ता चार्ट बिठाते हैं, उपग्रह बिठाते हैं, SMT बिठाते हैं, 88वां पद बिठाते हैं। इसके बाद अदर जो सेंसिटिव है, पहला, 10वां और 19वां, ये लेते हैं। फिर 16वां, 18वां, 23वां और 25, 26, 27वां नक्षत्र लेते हैं, है ना। और इन्हीं के ऊपर जो है ना वो जो वेद है मेलिफिक और बेनिफिक, उससे प्रेडिक्शन करते हैं। तो हमने आपको बोला कि यदि किसी जातक को मान लो किसी देश के ऊपर चढ़ाई करनी हो,
तो क्या क्या मुद्दे ध्यान में रखते हैं हम? सर एक तो ओपोनेंट का जो डायरेक्शन है वो अस्त होनी चाहिए जी सन, सबसे हाँ, पहले। सन का 3 महीने तक वो मस्त रहेगा। कई बार क्या होता है कि दोनों लड़ने वाला, यानी एक जो अटैक कर रहा है, एक जिसके ऊपर अटैक हो रहा है, उन दोनों की ही डायरेक्शन अस्त हुई होती है। उस केस में क्या करेंगे? फिर वो सर पीस कर देंगे, आपस में कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं। दोनों को सर जन्म फिर ये नक्षत्र देखेंगे उनपे क्या मेलेफिक है, लट्टा है, किसी पे सेवटी है, साथ में जन्म नक्षत्र का भी भेद हो रहा है, तो जिसका हो रहा है वो उसको लॉस होगा। या नहीं नहीं करेंगे लड़ाई, और क्या। मैक्सिमम जो है वो पंचसलक मेलिफिक एस्पेक्ट में होंगे, वो डिफीट हो जाएगा। अच्छा, अगर डायरेक्शन एक है, मान लो एक का टॉरस है और एक का जेमिनी है, तो डायरेक्शन तो पूरा भी हुआ, नक्षत्र भी दोनों का अस्त हो गए, लेकिन तिथि, अक्षर और स्वर ये बाइफरकेट कर जाएगा, है ना। दूसरा क्या होगा कि जो पंचसलकम, जो हम नक्षत्रों का जो पंक्ति बनाते हैं, उसमें 16वां 18वां डिफर हो जाएगा। 1, 10 और 19वां नक्षत्र उसका अलग होगा, हमारा अलग होगा। फिर 16, 18, 23, 25, 26, 27वां नक्षत्र उसका अलग होगा, हमारा अलग होगा। तो प्लैनेटरी पोजीशन से जो एस्पेक्ट है वो भी सब जगह अलग अलग होगा। बेशक आज सूर्य जो है वो किसी नक्षत्र पे हो, जो कृतिका से लेकर के आश्लेषा तक है, बट जब उसका एस्पेक्ट पड़ेगा उसी एक नक्षत्र, जैसे मान लो कृतिका में है तो श्रवण पे ही पड़ना है, लेकिन वो श्रवण नक्षत्र जो है वो किसी का 16वां हो सकता है, किसी का 18वां हो सकता है, वही किसी का 23वां हो सकता है, या वही 10वां हो सकता है, वही 19वां हो सकता है, या 25, 26, 27वां हो सकता है। एक बार देख रहा है श्रवण को तो देख रहा है, लेकिन पूरी दुनिया में 27 प्रकार के लोगों को अगर डिवाइड करें तो सबके अलग अलग नक्षत्रों की स्थिति का भेद हो रहा है। श्रवण किसी की कुंडली में 16वां हो सकता है, किसी के 18वां हो सकता है, किसी के 10वां, 19वां, 23वां और 25, 26, 27वां हो सकता है। तो ऐसे में हम कैलकुलेट करेंगे किसका पड़ला भारी है, किसमें मेलिफिक ज्यादा है। अगर दो प्लैनेट बर्थ स्टार को अलग अलग जगह से वेद कर रहे हैं तो वो एकदम डिस्ट्रॉय कर देता है उसको। आप ये फील करना, आपकी कुंडली में अब सब एक ही होगा, तब भी दशाएं अलग अलग चलेंगी। उस दशा में वो प्लैनेट जो मेलिफिक एस्पेक्ट दे रहा है वो नहीं भी हो सकता है, या वो हो भी सकता है। अब जैसे मेरा पुष्य नक्षत्र है और लाखों लोगों के पुष्य नक्षत्र होंगे, लेकिन मेरी कुंडली में मेरे जन्म के हिसाब से मेरी दशा अलग चल रही होगी। जो मेरे बाद पैदा या मेरे पहले पैदा हुए होंगे उनकी कुंडली में ग्रहों की दशाएं अलग चल रही होंगी, उसका भी फर्क आ जाता है ना। कि मेरा बर्थ स्टार का वेद हो रहा है और उसी सेम नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति का सेम पंचलक होने के बावजूद भी वो इफेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि उसमें शनि की दशा नहीं चल रही है। ये सारी चीजों का आपको ध्यान में रख के चलना होता है। तो एक चार्ट देता हूं आपको, आपने सिर्फ ये निकालना है, प्रेडिक्शन नहीं करनी, आपको सिर्फ ये निकालना है कि इस व्यक्ति को सबसे ज्यादा लाइफ के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब आई होगी या कब आएगी। तरीके क्या होंगे वो आपको मैंने बता दिया कि बर्थ स्टार के साथ अगर दूसरे कॉन्सोनेंट का वेद हो रहा हो, लत्ता, वेधा, एसएमटी, उपग्रह भी साथ में लग रहे हो, आपको कैलकुलेट करना है कि 1 से लेके 5 तक जो मेलिफिक एस्पेक्ट है वो, और उसी टाइम पे कोई लत्ता, वेधा, एसएमटी, उपग्रह चल रहा है, वो कितना मैक्सिमम आप इकट्ठा कर सकते हो अगले 10 साल के अंदर या अगले 2 साल के अंदर। चलो 2 साल का दे देते हैं, उसमें आप मैक्सिमम कब उसको पीड़ा होगी। मैं रैंडमली, या आप कोई अपना देख लो, मैं इस चार्ट से रैंडमली लेता हूँ। देखो मैं इसको देखूंगा भी नहीं, जो निकल आएगा वही दे देंगे हम आपको। ये मैंने ओपन किया,
और ये मैं आंख बंद करके कोई सा भी क्लिक कर दूंगा, खुल गया। चलो ये आप लोग नोट करो आप, 8 फरवरी 1989, 21:08, और इसका प्लेस कौन सा है भाई, पानीपत। ठीक है, इसका जो पंचलक है वो आपको नोट करा देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। सबसे पहले आप नोट करो जो इसकी राशि है, एक्वारियस, कुंभ राशि, पूर्वा भाद्रपद, तृतीय चरण, नाम का अक्षर दा, DA। सीधा यही देख लेते हैं ना, ये रहा। ये आप नोट करो, और आपने इसकी दशा के हिसाब से, आप लोगों के पास है ना, अपना अपना कंप्यूटर है, तो दशा के हिसाब से आप लोग, अभी चल रहा है मरकरी, मून, जुपिटर, केतु, आप मरकरी, इसके हिसाब से आप लोगों का प्रिडिक्शन चाहिए कि ये अगले 1 साल में या पिछले 1 साल के अंदर कहाँ कहाँ पे बहुत मेलिफिक जो है वो रिजल्ट आना चाहिए था। तो फटाफट आप लोग लत्ता, वेधा, उपग्रह, SMT ये लगा लो, मार्क कर लो फटाफट। आधे घंटे का टाइम दे रहा हूं आपको, आप ये मुझे समझ में आ जाएगा कि किन्होंने कितना किया हुआ है इसके अंदर। सर ये दोबारा लॉग इन करेंगे? हाँ जी, आधे घंटे के बाद दोबारा लॉग इन करेंगे? नहीं अभी आप बनाते रहो, मैंने खुला छोड़ा हुआ है। ओके। आपका अपना सिस्टम अगर है तो आप अपने सिस्टम के ऊपर ट्रांजिट लगा लगा के देखते जाओ। इसकी तिथि क्या थी हम लोगों ने देखी, तृतीया, तिथि ये है। अब ये लाइन जब यहाँ पे जा रही है ना, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 2 प्लैनेट ऐसे हैं जो वेद कर रहे हैं तिथि का, और एक केतु एक शनि है, दोनों ही मेलिफिक है। तो यहाँ पे किसका रिजल्ट आ रहा है किसका नहीं आ रहा है, तिथि वेदन में कौन से प्लैनेट का रिजल्ट आ रहा है कौन से का नहीं आ रहा है। केतु का आ रहा है क्योंकि दशा में है। और शनि का नहीं आ रहा है। अच्छा, हाँ कब जी। जो है ये यहाँ पे तिथि में और मेलिफिक इन्फ्लुएंस आएगा, जब ये मार्स ट्रांजिट करके मघा पे पहुंचेगा, है ना। तो कब आएगा, इसको प्रोग्रेस कर लेते हैं, ये 1 वीक से। ये लो, अब चूंकि शुक्र और मंगल एक साथ आ गए, तो मार्स जो है मेलिफिक प्लैनेट है, तो जो अगर यहाँ पे मार्स की बारी आएगी तो वो शुक्र का फल देगा, और शुक्र की बारी आएगी तो मार्स का फल देगा। प्रभावित होते हैं ना दूसरे से। अब यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा, केतु भी नहीं है, ये इसका भी रिजल्ट तिथि से वेदन जो है ना वो भी गायब है यहाँ से। तो यहाँ आने के बावजूद कोई काम नहीं हो रहा। अब शुक्र आ गया, तो शुक्र मंगल के साथ है, तो यहाँ पे मंगल का मेलिफिक इन्फ्लुएंस जो है ना वो तिथि के ऊपर आ रही है। तो जब ऐसी चीज हो तो चोट लगने की संभावना बनाएगा, है ना, स्त्रियों से कलह करा देगा, वॉमिटिंग टेंशन देगा, और पेट खराब हो जाएगा। ठीक है, नहीं, इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। सबसे जो बुरा समय आएगा वो आप देखो कब आ रहा है।
जब तक आपका बर्थ स्टार किसी पाप ग्रहों से पीड़ित नहीं होगा, कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। अभी केवल एक कॉन्सोनेंट आपका अस्त है। तो यह क्या आ रहा है? ठीक है, तो मार्स जब चित्रा में आएगा तब हाँ, होगा। और तब तक सन भी अगर आ जाए तो नहीं, सन नहीं आएगा। सन तो यहाँ पे ये 13 दिन, नहीं नहीं 26 दिन, 26 दिन के बाद यहाँ पहुंचेगा। नहीं, मार्स और सन दोनों अगर इधर आ जाए चित्रा में तो सामने बर्थ हाँ, स्टार तो अगर दो। यहाँ आ गया तो बिल्कुल आप सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। प्रोग्रेस करके देखते हैं। इकट्ठा हो गया सर, अगर इधर आ जाएगा तो। ओ, आगे सर, ये बड़ा ही आ और गया ना अगर सर। इसके और सेकंड पदा पे अगर आ जाए तो हाँ जी, हाँ फिर जी। तो बिल्कुल सीधा वेद है। तो जब ये थर्ड पदा पे सन आ जाएगा ना, तो इसका सेकंड पदा पे जब तो आएगा, सेकंड पे आएगा सर, सेकंड पे आएगा। सेकंड पे ये हाँ एकदम जी। नेक टू नेक होगा और बहुत हाईली मेलिफिक हो जाएगा ये वाला। नहीं हो रहा सर, नहीं हो रहा, यहाँ सन नहीं आया। सन नहीं नहीं है आएगा। सर वहाँ पे, हाँ हाँ, बच गया मार्स है। भी नहीं है, अब देखो यहाँ पे मार्स भी नहीं है वीनस, या मार्स आ गया। अब ये भी कोई नहीं है, कुछ भी नहीं और करेगा सर। सर। अब ये आ हम गया, ऐसे नहीं, एक दिन के हम लिए ऐसे आया ही 18 अक्टूबर को। सन आ गया। तो दशा में है। हाँ, है ना है पुराना में। प्राण में। हाँ है में है मैम, है। तो यहाँ पे वेद हुआ। और बाकी अब यहाँ से आप लोगों को सबसे पहले ना बर्थ स्टार पे वेद जो है वो आपको फाइंड आउट करना होता है कि अगर ये बर्थ स्टार वेद नहीं हुआ, अगर लग्न ट्रैप नहीं हुआ, तो उसको ज्यादा परेशानी नहीं होगी कभी भी। लेकिन जैसे ही लग्न ट्रैप में आएगा, उसके बाद उसके पंचसलक का वेद होना शुरू हो जाए, एसएमटी उपग्रह और एक पद ऐसी चीजों का जो है ना वो इन्फ्लुएंस हो जाए मेलिफिक, तब वो परेशान होगा बेसिकली, है कि नहीं? अच्छा, एक बात बताओ, बिल्कुल सिंपल सी चीज समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। विजय माल्या हो, चाहे जो दूसरे लोग हों जो पैसे लेके विदेश भाग गए, वहां पे भाग के कंफर्ट जोन में क्यों रहते हैं? हालांकि यहाँ उसका सारा जब्त हो गया, लेकिन तब भी वो कंफर्ट जोन में है क्योंकि वो खुद बचा हुआ है, वो मैनेज कर रहा है कि कैसे इससे सॉर्ट आउट हो जाए। लेकिन सुब्रतो रॉय वो बहुत परेशान है, सब कुछ वैसे ही है, लेकिन वो जेल में है। सहारा का जो मालिक है वो ट्रैप्ड हो चुका है जेल में, इसलिए उसको कोई, अब कहीं पे भी कोई कुर्की होती है ना, उसको सबसे ज्यादा पीड़ा होगी कि ओह मैं तो यहाँ फंसा हूँ, मेरी ये चीज चली गई, मेरी वो भी चली गई। लेकिन वो जब जाता खुद विदेश में भागा हुआ होता है और फ्री होता है वहां पे, तो वो मैनेज कर रहा होता है। यही हिसाब यहाँ पे है कि लग्न अगर ये आपका जो बर्थ स्टार है, अगर वो ट्रैप्ड हो गया एक बार, फिर कोई सा भी मेलिफिक इन्फ्लुएंस अगर आया, उससे वो परेशान होगा ही होगा। पॉइंट आ गया पकड़ में? बिल्कुल आ गया सर। जैसे सन है, सन एक तो बर्थ स्टार को वेदा कर रहा है, हाँ जी। साथ में इसका तिथि या डेट जो भी है वेद हो रही है, और साइन भी वेद हो रहा है। एक मिनट, जब कोई नॉर्मल स्पीड से चलता है तो वो केवल अपने स्टार से दूसरे स्टार का वेद करता है, उसके बीच की चीजों का वेदन नहीं होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नहीं होता, ओनली लेफ्ट एंड राइट। वो यहाँ वेद कर रहा है, यहाँ कर रहा है, यहाँ 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 कर रहा है। तो सर इसको इफेक्ट तो नहीं होना चाहिए। यहाँ हो रहा है ना, एकदम बर्थ के स्टार के चरण तक का वेद हो रहा है, तो ये यहाँ पे पीड़ा में होगा ही होगा, क्योंकि दो प्लैनेट हैं जो कि बर्थ स्टार का वेद कर रहे हैं, दोनों के दोनों ही मेलिफिक है। क्योंकि यहाँ सन जो है वो मार्स का मेलिफिक इन्फ्लुएंस भी वहां ट्रांसफर कर रहा है, तो यहाँ पे उसको चोट लग जाएगी, बुखार हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। ये तारीख जो 18 अक्टूबर है। मतलब ये सेकंड डोज लगवाएगा वैक्सीनेशन की इस दिन। हाँ, कुछ भी कुछ भी क्या सर एक मैम, चीज और है चोट ना, मिलेगी।
सर एक चीज और है ना, अगर नहीं, सन जो है स्वाति कोई में आ नहीं। गया हाँ और मार्स ब्लड का वहीं पर कारक। रहा तो इसका 18th नक्षत्र में इम्पेक्टेड हो जाएगा। एक सेकेंड, इसका क्या था, स्वाति नहीं, वो हाँ जी, स्वाति। 12वां नक्षत्र है ना, वो भी नक्षत्र मेलिफिक ही है, चित्रा है, सॉरी ना। हाँ चित्रा है ना, अगर सन आगे आ गया और मार्स वहीं पर रहा हाँ तो दोनों इसका मतलब बर्थ स्टार भी वेद हो जाएगा और 18th नक्षत्र पे भी सन का आ जाएगा ना। 18th स्टार कौन सा, मूला, हाँ 18th का भी वेद कर रहा है। देखो यहाँ पे वो 100% परेशान हो रहा है ये आदमी, क्योंकि यहाँ पे एक सर ये जो सन है, लट्टा, सन का लट्टा भी तो लग रहा है शायद। सन का लगता कहाँ लग रहा है, नहीं वो तो पूर्वा स्टार। लगेगा, यहाँ लगेगा, स्टारवे पे लगेगा, स्टारवे पे लगेगा। यहाँ पे लगेगा सन का। भाई रोहिणी नक्षत्र वालों का, अच्छा ये तो पूर्व भाद्रपद का है ना, अच्छा ये तो पहले वाला का लिए, सॉरी सॉरी सॉरी। वही तो तो मैं कह इसका रहा हूँ। 18th नक्षत्र जो है ना स्वाति बनता है। अच्छा एक मिनट मैं पिछले वाला ले रहा था मैं, सर 25, इसका लट्टा लग रहा है सन का सर। 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 10 नहीं 11 लग रहा। 14 15 16 17 लग रहा है सर। 20 21 स्टारवे में लगता है ना सन का। 24। देखो चित्रा में आ गया तो सूर्य का बहुत ही खराब हो गया, ये तो बर्थ स्टार को वेद भी कर रहा है, मंगल के साथ भी है, सूर्य का लत्ता भी लग रहा है, और कैसे वो लगता मूल मूल जो है वो 19 20 21 22 23वें पे नहीं लग रहा, मूल 22वां है, 23वां नक्षत्र नहीं है ना। हाँ स्टारवा है सर। और मृगशिरा कौन सा है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक तो मेलिफिक क्या हुआ, एक तो आपका बर्थ स्टार जो है उसका वेद हो रहा है, पहला सन का लत्ता लग रहा है, दूसरा है ना, और आपका जो सन का लत्ता मार्स के साथ क्लब हो गया है, दो मेलिफिक हो गया। अच्छा उपग्रह बिठा के देख लीजिए यहाँ पे, सर इसमें वो प्लैनेटरी वॉर भी देख सकते हैं, लॉन्गिट्यूड में कितना का फर्क है। हाँ वो ये यहाँ पे प्लैनेटरी वॉर अभी हुआ था, दिखा देता हूँ आपको, प्लैनेटरी वॉर हुआ था वो दिखा देते हैं। आ गया, लेकिन यहाँ पे सूर्य और मंगल कोई नहीं आया, तो होने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। देख पा रहे हो आप, है ना। निकल गया आगे, तो बहुत आगे आ गया है, 18 में होना ना, तो नहीं हुआ ये, अब आया। अभी इसकी डिग्री देखो आप, सूर्य की डिग्री कितनी है, 1 डिग्री के अंदर आना चाहिए, ये 179 है। इतना भारी हो गया है ना ये, और मार्स जो है वन 176 है, नहीं हो। 79 और 176, 2 डिग्री का फर्क हो गया, हाँ जी। है ना। तो ये 1 डिग्री पे नहीं आया, कंजक्शन बना नहीं यहाँ पे, ठीक है नहीं। तो इस तरीके से आप इसी प्रकार से बार बार आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो हर जगह पे आप मार्क करके रखो, एक चार्ट बना लो, और हर जगह पे आप मार्क करके रखो कि कौन से नक्षत्र से कहीं एसएमटी लग रहा है, कहीं उपग्रह वेद हो रहा है, कहीं पे 88वां पद हो रहा है, पंचलक का वेद हो रहा है। तो आपका जो ट्रांजिट है वही बता देगा कि कौन सा ऐसा नक्षत्र है जो कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव है ना। ये प्रैक्टिस की चीज है। उपग्रह नहीं देखे ना हमने, उपग्रह तो नहीं देखी अभी। उपग्रह भी देख लो ना, अभी लगा लेते हैं, एक कितनी देर लगती है उपग्रह लगाने में, सूर्य
सूर्य को देखो कहाँ पे है सूर्य, इसकी कुंडली के अंदर में जो सूर्य है ये रहा, धनिष्ठा पे है ना, 23 नंबर पे। तो 23 से लेते हैं तो 1 2 3 4 5 27 पे, यानी रेवती पे पहला उपग्रह हो गया, 6 7 और 8, 3 में कृतिका, कृतिका, 9 10 11 12 13 14, आश्लेषा पे 14, 15 16 17 18, हस्त पे 18वां, 19 20 21, 19वां नक्षत्र जो है बर्थ स्टार से उस पे 21, फिर 22, फिर 23 और फिर 24। अभी क्या है, ये बवाल है क्योंकि 19th स्टार पे 21वां हो गया, और सैटर्न का जहां लगता है वहां पे 23वां नक्षत्र हो गया, और मून का जहां पे लगता वहां पे 24वां नक्षत्र हो गया, 24वां उपग्रह, है ना। अब अगर इनका कोई वेद कर रहा है, जैसे मूल पे वेद हो रहा है अभी, तो आपके 24वें नक्षत्र का जो है ना, वो 24वें उपग्रह का वेद हो रहा है सन से। अब उसका जो रिजल्ट है ये आपको बुक के अंदर दिया हुआ है, आप वो पढ़ सकते हो। 24वें होगा तो सेटबैक इन प्रोफेशन एंड डेंजर। तो बर्थ स्टार ऑलरेडी वेद हो रहा है सूर्य से, सूर्य का लत्ता लग रहा है, इसका मतलब क्या है, सूर्य राजकीय ग्रह है, तो यहाँ पे सरकार के साथ कोई लिटिगेशन हो सकती है, धन का नुकसान हो सकता है। 24वें का वेद कर रहा है उपग्रह का, तो सिकनेस एंड प्रोफेशनल जो है ना वो लॉसेस और सेटबैक जो है ना वो दे रहा है। तो अकेला ये एक दिन में भी उस दिन कोई ना कोई परेशानी जरूर खड़ी हो जाएगी, आप लिख के दे सकते हो उसको। अब बचने का तरीका क्या, यहाँ पे कोई बेनिफिट एस्पेक्ट हो रहा है, तो आप देखो सूर्य के ऊपर कोई भी बेनिफिट एस्पेक्ट है ही नहीं, है ना तो मरकरी देख रहा है उसको, ना ही सैटर्न तो दशा में है, लेकिन सैटर्न जो है वो भी बहुत मेलिफिक है और कृतिका को देखता है वो। कृतिका नक्षत्र कहाँ पड़ता है आपका, वो 16वां पड़ता है। लो और नया बवाल, जिसके ऊपर 18वां उपग्रह है, देखो ये कृतिका पे 18वां उपग्रह है, और सैटर्न की दशा चल रही है, और वो श्रवण से, श्रवण नक्षत्र जो है इसका, वो खुद उपग्रह में ही बैठा हुआ 22वें उपग्रह पे, और वो कृतिका को देखता है। तो ये वाला जो दिन है ये बड़ा ही खतरनाक होने वाला दिन है, क्योंकि यहाँ पे अकेला सूर्य ही बर्थ स्टार का वेधन कर देता है उस 1 से 2 दिनों के अंदर। हालांकि जितनी देर भी सूर्य यहाँ रहेगा उतनी देर तक उसको भारी पीड़ा और परेशानी रहेगी, लेकिन जैसे ही यहाँ से सूर्य बाहर निकलेगा दशा से, तो बर्थ स्टार फ्री हो जाएगा, बर्थ स्टार फ्री हो गया। लेकिन मंगल आएगा तो फिर लपेट लेगा इसको, क्योंकि सूर्य के साथ है, तो मंगल में सूर्य का इंपैक्ट आ जाएगा, जो कि फर्स्ट हाउस को देख रहा है। तो 20 तारीख का भी दिन उसके लिए खराब जाने वाला है, 20-21 जब तक रहेगा, 20 तारीख तक तो निकल गया। अब बर्थ स्टार का वेदन नहीं हो रहा है सब मेलिफिक प्लैनेट से, अगर हो भी रहा तो दशा में नहीं है। अब यहाँ पे जो शनि है ये इतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर पाएगा, हालांकि वो है 22वें उपग्रह पे, और देखता भी वो कृतिका को है जो कि 16वां नक्षत्र है। तो एक उपग्रह पे बैठा और एक देख रहा है, तो 2 मेलिफिक हुआ, लेकिन ये बर्थ स्टार का वेद नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो बंदा बाहर है अभी, अगर परेशानी हो भी रही है तो उसको अंडर कंट्रोल है उसके। लेकिन ये जो पिछला जो दिन गया है, सूर्य जब उसका एस्पेक्ट कर रहा था, या मंगल का जब प्राण लगा था, वो 4 दिन 2 इधर 2 उधर, वो बहुत परेशान रहा होगा या होगा अक्टूबर में। फिर अभी राहु और सैटर्न तो करेंगे एक दूसरे को, आमने सामने होंगे। हाँ तो करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बर्थ स्टार तो पीड़ित नहीं हो रहा है। पर ये इसका हाँ, बर्थ स्टार जब तक पीड़ित नहीं होगा तब तक आपको बहुत ज्यादा पीड़ा नहीं होगी। पीड़ा तो होगी, परेशानी तो चलेगी, आम तौर पे चलती रहती है परेशानी, तो आज होना था तो ये। हाँ जी, अगर इधर मार्स भी आ जाए तब हो जाएगा, फिर वो उसका 27th पे सन से। मतलब दोबारा बोलिए। सर तब तक अगर मार्स भी यहाँ पे आ जाए, मार्स ही होता है ना 27वें नक्षत्र पे लता, मार्स का 20वें पे होता है मार्स, तो
20वें पे होता है, लास्ट वाला पे किसके क्या होता है? लास्ट टू लास्ट, सेकंड लास्ट पे जब होगा, यानी कि सेकंड लास्ट पे। जब घनिष्ठा नक्षत्र पे होगा ना, यहाँ पे मार्स आएगा, हाँ। तो लगता लगेगा मार्स का। हम्म, यहाँ पे आके देख ले तो लगता नहीं लगता कभी भी, नहीं लगता नहीं के लिए नहीं, उस नक्षत्र पे आना पड़ता है। क्योंकि अभी ये दोनों रेट्रोग्रेड मूवमेंट पे हैं, अभी तो करेंगे सामना, ऑलरेडी कर रहे हैं। किसको? 21st को होएगा, 21st को ये आमने सामने होंगे, कौन? राहु और सैटर्न। सर वैसे भी सर, अगर किसी का दूसरा कोई बर्थ स्टार हो तब तो प्रॉब्लम ही है ना। नहीं, हाँ बहुत भयानक। अगर किसी का कृतिका हो या श्रवण हो जी, और शनि और हाँ। राहु की दशा चल रही हो, फिर तो गया काम से वो। फिर तो बहुत ही खराब है। हाँ, सर वीनस है पर यहाँ पे, अच्छा नहीं, इसका तो बर्थ है। यहाँ देखिए, ये ला दिया ना। यहाँ पे देखो, ये अगर यहाँ पे ये तारीखें, यानी के 20 तारीख, ये देखो 7 तारीख, 7 अक्टूबर से लेकर के 21, 7 से 21 तक बड़ा भीषण अगर रहेगा। अगर किसी का बर्थ स्टार श्रवण हुआ या कृतिका हुआ तो बड़ा ही भीषण रहेगा, क्योंकि 2 मेलेफिक ऐसा तो निपटा देगा इतने में, तो है ना, ऐसे लोगों को निपटा दे। और भी बाकी पंचतला का भेद हो जाए, 4 या 5 तक पहुंच जाए तो खत्म किस्सा। आप इसकी भयावह स्थिति जो है वो जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको अपने आप दिखेगा कि ओहो, ये तो इसका मेलिफिक इन्फ्लुएंस तो गहराता जा रहा है। अभी 2 थे, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए। तो जैसे ही 2 से आगे बढ़ो, आप डेट नोट करना शुरू करो, उल्टी गिनती चालू। बर्थ स्टार अगर 2 जगह से पीड़ित हो रहा है, 2 जगह से भेद हो रहा है, तब तो कहना ही कुछ नहीं, एकदम सब कुछ खत्म कर देगा। और सर कोई बीमार अगर पूछे फिर उसको इतना तो नहीं बता सकते ना, आगे भी नहीं, अगर बीमार कोई आदमी बीमार है और उस टाइम पे उसका जो बर्थ स्टार है वो पीड़ित नहीं है, और आप देख रहे हो कि एक प्लेनेट जो चल के आ रहा है और वो मेलिफिक है और वो बर्थ स्टार का भेद करने वाला है, फिर एक दूसरा देखो वो भी चल के आ रहा है और वो लगता लगाने वाला है। एक प्लेनेट है जो आप उसके पंचलक का भेद करने वाला है, तो आप समझ लो कि ये जैसे ही इकट्ठे होंगे वैसे उसका काम हो जाएगा। तो सर उसको क्या बताया जाए फिर? वो हो गया काम। ये तारीख से ये तारीख आपके लिए बहुत परेशानी नहीं सर, पर क्या पता ये दोनों दशा ही ना आए 10-15 दिन। वो तो आपको देखना पड़ेगा ना दशा, हम तो बराबर दशा देख के चल रहे हैं ना। या हाँ। कोई आदमी बीमार हो गया, बहुत बहुत सीरियस है, आप देखो कौन सा ऐसा बेनिफिक प्लैनेट है, जैसे आपका चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र, ये आपके बर्थ स्टार का भेद कर रहा है या करने वाला है, पंचलक का भेद करने वाला है। उसमें देखो कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो अपने लत्ता से बाहर जा रहा है, निकल के उपग्रह से बाहर जा रहा है, मेलिफिक इन्फ्लुएंस से बाहर जा रहा है, यानी वो अपना ड्यूरेशन खत्म कर चुका, फिर बेनिफिक एस्पेक्ट बढ़ना शुरू हुआ। आप वहां पे बोलो सर इसी केस में सर देखो, आप कृतिका में जुपिटर बैठा है और ये बिल्कुल वीनस बैठा है, तो बचा तो लेगा ही इसको। कृतिका में कहा जुपिटर है? जुपिटर है बर्थ स्टार, तो क्या है ना, उससे क्या कंसर्न है? यहाँ देखेंगे घनिष्ठा पे है, नेटल है वो तो। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि अगर हम यही वाला केस देख रहे हैं, इसी 21 तारीख को सपोज ये ऐसे राहु और सैटर्न कर रहा है, पर इसका बर्थ स्टार भी हो, ये मतलब नेटल का वीनस भी हो, तो फिर तो बच जाएगा, बेनिफिट तो है ही ना। नहीं, अगर राहु मैं समझ नहीं पाया आप कहना क्या चाह रही हैं। आप बर्थ स्टार किसको कह रही हैं कि कौन सा नहीं, होगा? आप हाँ जी, बर्थ स्टार सपोज ये सारा कुछ है, दशा भी है, हाँ। राहु और सैटर्न और वीनस की भी दशा है, ये तीनों की है, जुपिटर भी है, तो फिर तो ये 2 बेनिफिट्स बचा लेंगे ना। पर उसका अगर एस्पेक्ट नहीं पड़ रहा है वीनस का या आपके जुपिटर का जो वेद है वो बर्थ स्टार पे नहीं पड़ रहा है, मेलिफिक प्लैनेट के ऊपर नहीं पड़ रहा है, तब कैसे बचाएगा उसको? इंदु मैम जो ब्लू वाले, देखो एक मिनट, ब्लू वाले है ना, जो मेरी बात सुनो, मेरी बात अब सुनो। ये नेटल है ना, हाँ नेटल के ही, पर नेटल अच्छा, के नहीं इफेक्ट करते, वो ट्रांजिट के करते हैं मैम। अच्छा देखो मैंने ये कहा पैटर्न है। वही मैं पूछ रही थी कि अगर नेटल का वीनस यहाँ पे है, ये नहीं कुछ कर सकता? नहीं 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 नहीं, वहां पे वो जन्म के समय था और एसबीसी से प्रेडिक्शन ट्रांजिट में करते हैं, जब वो यहाँ से चलते चलते इधर आता है तब होती है प्रेडिक्शन। अब देखो ये जो जुपिटर है
वो यहाँ देख रहा है विशाखा में। तो सैटर्न का प्रभाव ये कब कम करेगा, इसको मैं रिवर्स लेता हूं, देखो अभी दिख जाएगा। जैसे ही वो सैटर्न को देखेगा ना, अब ये सैटर्न को देख रहा है, देखो आप येलो लाइन आ रही है। अब ये जितनी देर भी देख रहा है ना, सैटर्न का प्रभाव कम हो रहा है, हाँ। यानी उसका मेलिफिक इन्फ्लुएंस जो है ना वो कम होता जा रहा है। ऐसे देखते हैं। अगर कोई पाप ग्रह को कोई सौम्य ग्रह देख रहा हो तो जो पाप ग्रह है उसकी पापत्व में कमी आ जाती है, और जो शुभ ग्रह देख रहा है उसकी शुभता में कमी आ जाती है। यानी कि वो एक दूसरे का जो नेचर है ना उसको रिड्यूस कर देते हैं। अच्छा और बुरा ग्रह दोनों, जैसे यहाँ पे मान लो एक अच्छा ग्रह है एक बुरा ग्रह है, जैसे ये शनि और चंद्रमा। तो जब चंद्रमा की दशा रहेगी ना यहाँ पे, तो वो शनि का रिजल्ट देगा मेलिफिक, क्योंकि वो सर ये जो नीचे नवांश है इसका क्या इफेक्ट है, ये इसका क्या मतलब इससे कोई फर्क पड़ेगा? जैसे ये फायरी नवांश में सैटर्न बैठा है, हाँ। तो इसका क्या इम्पैक्ट है? देखिए आपको ना प्रत्येक नक्षत्र का जो स्वभाव है, प्रत्येक हाँ जी। राशि का जो स्वभाव है और ग्रह का जो स्वभाव है, ये आपको जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी है उसके अंदर मिल जाता है। वो तो सर ठीक है, है पर ना? जैसे अब ये फायरी नवांश में बैठा है हाँ जी। और वो ऊपर राहु जो है ये आपका ये